जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। इको प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में छठवें चरण का विधानसभा चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और इस दौरान छठवें चरण में 10 जिले आते हैं और 10 जिले की 57 विधानसभा सीटों पर मतदान चल रहा है। बलिया में झड़प भी देखने को मिली है, केतकी सिंह पर हमला हुआ है, नोकझोंक हुई है, लात घूंसे भी चले हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं बलिया से। इसके साथ ही कई जगह ईवीएम खराब होने की खबर सामने निकल कर आई। अगर बलरामपुर की बात की जाए तो बलरामपुर में सुबह के वक्त ईवीएम खराब रहा कई जगहों पर, जिसके बाद मतदाताओं को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन कड़ी सुरक्षा के बीच उधर दूसरी तरफ मतदान भी चल रहा है और मतदान के दौरान जो लाइनें लगी हैं वहां पर महिलाओं की इस बार संख्या भी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो बड़ी और अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। लगातार आपको परसेंटेज भी बता रहे हैं कि किस जिले में कितने प्रतिशत मतदान हो रहा है। लगातार हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं अलग अलग जिले से और पल पल की अपडेट आप तक लोकमंच न्यूज पहुंचा रहा है। और सीधा सिद्धार्थनगर चलते हैं। सिद्धार्थनगर से हमारे संवाददाता कमलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, सिद्धार्थनगर में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है, जरा बताएं। जी सत्यम जी, हम आपको बता दें सिद्धार्थनगर में जो सुबह से मतदान 7 बजे से मतदान प्रक्रिया चालू है और 7 बजे से लगातार धीरे धीरे लोगों का आना और धीरे धीरे मतदान स्थल पर लोगों का पहुंचना, ये पूरी तरह से ये दिखा रहा है कि 2017 में जिस तरह से लोग पूरी हौसला के साथ मतदान करने आ रहे थे, उसी हौसले के साथ 2022 में भी लोगों का आना मतदान स्थल पर जारी है। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो इस समय 3 बजे तक जो रिपोर्ट सामने आई थी वो पूरी तरह से परसेंटेज 45% से ऊपर का रहा। ऐसे में पूरी तरह से 45% का जो ऊपर मतदान रहा, ये अटकलें लगाई जा रही है कि पिछले 2017 में कुल 57% मतदान रहे, तो इस बार 60% मतदान जाने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। सत्यम जी, सिद्धार्थनगर में कितने उम्मीदवार इस बार मैदान में हैं? जी सत्यम जी, हम आपको बता दें कि यहाँ जो उम्मीदवार हैं, यहाँ पे कुल मिला के 65 उम्मीदवार मौजूद हैं पूरे सभी 5 विधानसभा में। लेकिन जो अगर बात करें 5 विधानसभाओं की तो मुख्य रूप से 4 पार्टियों के ऐसे हैं जो सभी विधानसभाओं पे टक्कर देखने को मिल रहे हैं। अगर हम 5 विधानसभाओं की बात करें तो इस समय हम मौजूद है सोहरगढ़ विधानसभा में। सोहरगढ़ विधानसभा की चर्चाएं इस तरह रहती है कि सोहरगढ़ विधानसभा हमेशा से 2017 में भी और 2022 में भी जो है यह प्रयोगशाला बनकर रह गया। 2017 में अगर भाजपा ने यह प्रयोग करते हुए अपना दल के लिए यहाँ पर दी थी, जिसे जीत दर्ज हुई थी सत्यम जी। लेकिन वहीं अगर बात करें 2022 में जो देखने को मिला प्रयोगशाला, वहाँ सपा और सुभाषपा की गठबंधन के तौर पर सुभाषपा को यहाँ सीट दी गई और यहीं पर अगर बात करें तो फिर अपना दल को टिकट दिया गया। यहाँ पे प्रयोगशाला हुआ। रही बात अगर इटवा और बांसी विधानसभा की करें तो इटवा और बांसी विधानसभा में स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री की साख लगी हुई है। इटवा विधानसभा में जो देखने को मिल रही है, सिद्धार्थनगर का इटवा विधानसभा हॉट सीट में तब्दील इसलिए कहा जा रहा कि वहां पर सपा के विद्यावर नेता माता प्रसाद पांडे जो सपा के सरकार में वो विधानसभा अध्यक्ष है और वही भाजपा सरकार में सतीश चंद्र द्विवेदी शिक्षा मंत्री रहे और दोनों की आमने सामने की सीधी टक्कर देखने को मिली। लेकिन वही अगर बांसी विधानसभा की बात करें तो बांसी विधानसभा में राजा जय प्रताप सिंह जो स्वास्थ्य मंत्री है और उनके सीधे टक्कर पे मोनू दुबे आ रहे हैं। अगर बात करें बांसी विधानसभा की तो राजा जय प्रताप सिंह को कहा जाता था कि आप ब्राह्मणों की राजनीति करते हो, ब्राह्मण की ओर पर जीत हासिल होती है। लेकिन यहीं पर अगर मोनू दुबे अगर बांसी विधानसभा से आते हैं तो सीधा टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर डुमरियागंज की विधानसभा की बात करें और सदर विधानसभा की बात करें तो डुमरियागंज विधानसभा में भाजपा को कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी कांति देवी से, कांग्रेस के प्रत्याशी कांति देवी जो कांति देवी के पति कांग्रेस में उत्तर प्रदेश के सचिव भी है। और वही अगर सदर की बात करें तो सदर में भी जो वर्तमान विधायक है
राही उनसे सीधा टक्कर विजय पासवान जो सपा के उम्मीदवार हैं। कुल मिला के अगर पांचों विधानसभा की बात करें तो वही 2017 में पांचों विधानसभा में जीत हासिल हुई थी भाजपा को, लेकिन वही अगर देखा जाए तो 2022 में वही सीधे टक्कर देखने को मिल रही है प्रतिद्वंदियों के बीच। सत्यम जी। बिल्कुल बिल्कुल। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पर की गई है? देखिए, हम आपको बता दें, हम इस समय सिद्धार्थनगर में मौजूद हैं। सिद्धार्थनगर के सभी विधानसभाओं को हमने देखा है। हमारी लोकमंच की टीम लगातार सिद्धार्थनगर की हर बूथ पर नजर बनाए हुई है। हम आपको बता दें सत्यम जी कि ये जो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सभी बूथों पर बेहतर सुरक्षा देखने को मिले, लेकिन अगर वही देखा जाए तो इस समय जो चुनाव आयोग के द्वारा ये तैयारियां देखने को मिल रही है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था की हो, चाहे वो कोविड प्रोटोकॉल की हो, चाहे वो पूरी तरह से जो मतदान स्थलों की सुंदरता को लेकर अगर बात किया जाए तो वहां पर हर मतदान केंद्रों पे बेहतर तरीके से सजावट किया गया और पूरी तरह से चुनाव आयोग हर एक नागरिक से अपील करती जा रही है कि आप लोग पूरी तरह से मतदान करें और मतदान करें, पूरी तरह से अपने मत का प्रयोग करें। सत्यम जी। कमलेश, इस बार मुद्दे क्या हैं? सिद्धार्थनगर में किन मुद्दों को लेकर वोटिंग की जा रही है? देखिए सत्यम जी, हम आपको बता दें मुद्दे साफ तौर पर हैं। मुद्दे कहीं ना कहीं चुनाव में जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से विकास को लेके हैं। सत्यम जी, विकास लोगों के जीवन में, लेकिन अगर महिलाओं की अगर बात करें, जो दलित महिलाओं की बात करें अगर, तो उनके दिन में जो भाजपा की जो रही अब तक जो फ्री राशन की बात हो रही थी, फ्री राशन दिया जा रहा है और भी जो कई योजनाओं के तहत उन्हें मुद्रा दिया गया, उससे कहीं ना कहीं भाजपा को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सत्यम जी, और मुद्दा जो भी हो, लेकिन यहाँ विकास का मुद्दा साफ दिखाई दे रहा है। सत्यम जी। इसके साथ ही अगर वहां पर मतदान केंद्रों की बात की जाए तो कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? हम आपको बता दें सत्यम जी, कुल अगर बात करें अगर सिद्धार्थनगर की, तो सिद्धार्थनगर में कुल मिला के 19,52,203 मतदाता है, जिसमें 10,30,350 पुरुष मतदाता है। लेकिन वहीं अगर महिला की बात करें तो महिला 8,98,467 मतदाता मौजूद है। लेकिन वहीं अगर मतदाता की बात करें तो 23,172 नए युवा मतदाता आए हैं सामने। अगर हम बात करें पांचों विधानसभा में मतदान स्थल की, तो 16 से 15 मतदान स्थल भी बनाए गए हैं। लेकिन अगर वही और भी देखा जाए तो वही सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिद्धार्थनगर में कुल 493 संवेदनशील मतदान केंद्र बनाए गए और वही 227 अति संवेदनशील बनाए गए। सत्यम जी। जी, एक बार कमलेश वहां की तस्वीरें दिखाइए जरा, किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था है, फुल स्क्रीन में दिखाइए। इस समय हम मौजूद हैं जो पूरी तरह से सत्यम जी अभी हम तत्काल वहाँ बूथ से होकर निकले हैं और दूसरे हम विधानसभा के लिए रुख कर रहे थे। पूरी तरह से जो टीम बनी हुई है, हमारी लोकमंच की टीम पूरे पांचों विधानसभा में पूरी तरह से जो अपनी हर पैनी हर खबर पर नजर बनाई हुई है, उसी के दौरान हमें पूरी तरह से दूसरे विधानसभा के लिए निकल रहे थे, इसलिए थोड़ी सी हम माफी चाहेंगे, लेकिन कुछ देर बाद हम पूरी तरह से फिर हम मतदान। बिल्कुल कमलेश, बिल्कुल कमलेश। लेकिन कमलेश, अगर बात की जाए सिद्धार्थनगर की तो ये देखा गया सुबह से जो मैं कतार देख रहा हूं सिद्धार्थनगर में, वहां पर महिलाओं की संख्या इस बार ज्यादा देखने को मिल रही है। महिलाएं ज्यादातर निकलकर अब मतदान करती हुई दिखाई दे रही हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए सत्यम जी, ये सही बात है। महिलाओं का जो रुख देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से महिलाओं की जो प्रतिशत और प्रतिशत जो दिखाई पड़ रही है वो साफ तौर पर है कि विकास के लिए पूरी तरह से ये महिलाएं प्रतिबद्ध दिखाई पड़ रही है। अगर हम बात करें पुरुषों की और महिलाओं की, तो सुबह 7 बजे से महिलाओं की कतार लगातार देखने को मिला। और हम आपको बता दें सत्यम जी कि ये पूरी तरह से ये अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने हाथों में लेकर महिलाएं पूरी तरह से कतार में देखने को मिली। और वहीं अगर पुरुषों की बात करें तो पुरुष पूरी तरह से उस कतार में उस भीड़ में नहीं दिखाई पड़े। लेकिन महिला की अगर बात करें तो महिलाएं पूरी तरह से, इससे साफ जाहिर होता है कि जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की इन योजनाओं की जो चर्चाएं हैं इन महिलाओं के दिमाग में, ये पूरी तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं महिला पूरी तरह से विकास की रंग में रंग रही है। सत्यम जी।
हाँ ठीक है कमलेश, अगर किसानों की बात की जाए तो किसानों का क्या इस बार मुद्दा है? क्योंकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लगातार किसान हो या फिर युवा हो, सभी को लुभाने की पूरी कोशिश की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। समाजवादी पार्टी ने 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया है, युवाओं को लैपटॉप और रोजगार देने का वादा किया है, किसानों का जो बकाया है उसको माफ करने का वादा किया है। तो किसान अगर समझा जाए सिद्धार्थनगर का, तो वो किधर जाता हुआ दिखाई दे रहा है? सत्यम जी, हम आपको बता दें कि यह जो मामला किसानों से जुड़ा है, किसानों को चाहिए क्या? किसानों को खाद चाहिए, पानी चाहिए, बिजली चाहिए, ये सब सुविधाओं से होता है। लैपटॉप की जरूरत किसानों को उस तरह से नहीं देखने को मिले। ये हमारी लोकमंच की टीम नहीं कह रही है, बल्कि यह किसानों का कहना है। किसान पूरी तरह से विकास चाहता है और विकास को लेकर बात कर रहा है। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान भी है। अभी हमारी लोकमंच की टीम पूरी तरह से सुबह से हर विधानसभा पे, हर बूथ पर पूरी तरह नजर बनाए रखी है। तो ऐसे में जो किसानों की जो बात सामने आ रही है, वो पूरी तरह से विकास की बातें हो रही है, ना कि मतलब वहाँ लैपटॉप की बातें हो रही है। और अगर जो देखा जाए सिद्धार्थनगर, पहले भी अगर कहा जाए तो सिद्धार्थनगर अति पिछड़ा जिला माना जाता है और अति पिछड़े जिले में नीति आयोग के द्वारा आया था। और ऐसे में अगर जो सिद्धार्थनगर की उत्थान जो देखने को मिली है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज ले लिया जाए, चाहे वो सड़क हो जाए, तो ये जो किसानों के जेहन में है वो पूरी तरह से साफ दिखाई दे रहा है। किसान पूरी तरह से विकास चाहता है और जो सामने आ रही है वो विकास पर ही चर्चा हो रही है इस विधानसभा क्षेत्र में। सत्यम जी, इसके साथ ही अगर पिछले 5 साल की बात की जाए कमलेश, तो सिद्धार्थनगर कितना बदला है? तस्वीर बदली है, गांव की तस्वीर बदली है, क्योंकि बीजेपी ने तस्वीर बदलने की बात कही थी कि 2017 से पहले जो सरकार थी उसके बाद जो सरकार आई यानी कि बीजेपी की, इस सरकार में तस्वीर पूरी बदल गई है सिद्धार्थनगर की। आपने क्या देखा ग्राउंड जीरो से? जी, अगर हम बात करें ग्राउंड जीरो की, तो पूरी तरह से सिद्धार्थनगर में परिवर्तन का दौर आया है। पिछले 5 सालों में अगर 2017 में जो परिवर्तन 2017 के पहले नहीं हो पाया था, वो 2017 के बाद वो परिवर्तन साफ तौर पर देखने को मिला है। सत्यम जी, देखिए, अगर बात करें हम स्वास्थ्य विभाग की, तो सबसे बड़ी जरूरत होती है स्वास्थ्य विभाग में गरीबों को या मजदूरों को अपनी स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं की। तो वहां पर जो सिद्धार्थनगर में देखने को मिला है, मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में मिला है, ये बड़ी उपलब्धि सिद्धार्थनगर को मिली है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें सड़क की, तो जितने नेशनल हाईवे और जो NH और ESH है, वो पूरी तरह से बदले दिखाई पड़ रहे हैं। पूरी तरह से अगर जीरो ग्राउंड में अगर बात करें तो विकास तो हुआ ही है और जनता ये पूरी तरह से जानती है कि विकास हुआ है। इसी वजह से जनता साफ तौर पर सामने आ रही है कि हम विकास के मुद्दों पर हम मत अपना देंगे। कहीं ना कहीं पूरी तरह से जनता अपना मूड बना के रखती है कि, लेकिन अगर इतिहासों की बात करें तो सत्यम जी, ये पूर्व में भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जो पूर्ण बहुमत से जिसकी सरकार बनी है वो फिर रिपीट नहीं हो पाया। लेकिन इस बार क्या होगा ये तो जनता, ये जो आज 5 बजे के बाद EVM बंद होगा, उन उम्मीदवारों की जो तकदीरें बंद होगी वो 10 मार्च को ही खुलेगी और वह उस जनता के फैसले को 10 मार्च में ही देखा जा सकता। तो कहीं ना कहीं जनता के दिमाग में जो विकास की चर्चाएं हैं वो पूरी तरह से साफ झलक रही है। सत्यम जी, कमलेश, इसके साथ ही अगर बलिया की बात करें तो बलिया में केतकी सिंह के ऊपर हमला हुआ है, मारपीट हुई वहां पर है, धक्का मुक्की हुई है। इसके साथ ही कई जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने निकल कर आई। अगर सिद्धार्थनगर की बात की जाए तो यहाँ पर कोई ऐसी घटना? देखिए सत्यम जी, हम बता दें बलिया में जो हुआ है और कहीं ना कहीं पूरी तरह से बलिया के हुए कांड से पूरी उत्तर प्रदेश के सभी आज जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, 10 जिले में विधानसभा के चुनाव 57 सीटों पर हो रहा है। तो बलिया को लेकर जो हुआ है वो पूरी तरह से जो प्रशासन है, जो शासन है, जो सुरक्षा व्यवस्था है, वो पूरी तरह से और भी चुस्त कर दिए गए हैं। और रहा सवाल सिद्धार्थनगर की, तो सिद्धार्थनगर में की जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहद कड़ी सुरक्षा के तहत ये मतदान हो रहा है और जो सुरक्षाएं हैं वो पूरी तरह से चौकन्ना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कतें न होने पाए, ऐसे में प्रशासन कोई लापरवाही नहीं चाहती है। देखा जाए अगर पूरी तरह से तो अब तक लगभग 4 बजे से ऊपर हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई विवाद नहीं देखने को मिला। बल्कि EVM की खराबी सुबह बल्कि देखने को मिली थी, लेकिन विवाद नहीं देखने को मिला। विवाद रहित मतदान सिद्धार्थनगर में देखने को मिला है। सत्यम जी, चलिए कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी
साझा करने के लिए तो कमलेश हमारे साथ सिद्धार्थनगर से जुड़े हुए थे। कमलेश ने पूरी जानकारी वहां साझा की कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है। फिलहाल सिद्धार्थनगर में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान अभी भी चल रहा है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहे लोकमंच न्यूज।